नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 18 अगस्त बुधवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चरक अस्पताल में अगले 1 महीने तक सोनोग्राफी नहीं होगी। सोनोग्राफी के लिए आने वालों को अस्पताल से 1 महीने के बाद की तारीख दी जा रही है या उन्हें बाहर सोनोग्राफी कराने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में अस्पताल आने वाली महिलाएं खासी परेशान हो रही हैं। दरअसल अस्पताल में ऐसी स्थिति सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर अनिल भार्गव के अवकाश पर जाने से बनी है। भार्गव 1 महीने के अवकाश पर हैं। ऐसे में अस्पताल में सोनोग्राफी करने वाला दूसरा कोई डॉक्टर नहीं है, लिहाजा मरीजों को लौटाया जा रहा है या उन्हें आगे की तारीख दी जा रही है। एकता नगर की अंजलि ने बताया कि सोनोग्राफी बाहर से कराने का बोला जा रहा है। अंजलि की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वह बाहर से सोनोग्राफी कराने की हालत में नहीं है। अर्पिता गोयल कहती है कि उन्हें 8 अक्टूबर की तारीख सोनोग्राफी के लिए दी गई है। इतना इंतजार तो कर नहीं सकते। ऐसे में बाहर सोनोग्राफी कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इधर सूत्रों ने बताया कि मरीजों की परेशानी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन किसी अन्य डॉक्टर से अल्टरनेट डे के हिसाब से सोनोग्राफी कराने पर विचार कर रहा है। बहरहाल अभी तो अस्पताल आने वाली महिलाएं परेशान हो रही हैं और आर्थिक समस्या का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। वो यहाँ पे यूँ बोला सोनोग्राफी बाहर से होएगी, अभी डॉक्टर नहीं है, अभी नहीं करवाई। अभी पैसे आ जाएंगे तो करवानी पड़ेगी। वो तो अभी तो डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। मैं आज सोनोग्राफी के लिए आई थी और मुझे सोनोग्राफी के 1 महीने की डेट दी है, 1 महीने बाद की, 8 अक्टूबर। डॉक्टर्स नहीं है बोला, इसलिए नहीं, बाहर तो करवाएंगे ना, करवाना पड़ेगी वो तो। हाँ, पिछली डिलीवरी मेरी 7 साल पहले हुई थी, उस टाइम भी 1 महीने बाद की डेट दी थी। 7 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर बादलों ने बरसना शुरू कर दिया है। मंगलवार को सुबह से लेकर दोपहर तक कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश होती रही। दोबारा लौटे मानसून ने एक बार फिर लोगों की उम्मीद जगा दी है। यूं तो इस बार सावन खूब झूम कर बरसा। शुरुआती 15 दिन तो पानी ने चैन ही नहीं लेने दिया। कभी रिमझिम तो कभी झमाझम के कारण बारिश का आंकड़ा उज्जैन शहर में 17 इंच के पार पहुंच चुका है। हालांकि शहर की जल प्रदाय व्यवस्था के मुख्य स्रोत गंभीर बांध में अभी क्षमता का 20% भी पानी नहीं आया है। इसी के साथ ताल तलैया भी अभी खाली पड़े हैं। अलबत्ता बारिश का असर फसलों पर नजर आ रहा है। खेतों में खड़ी सोयाबीन और मक्का की फसल लहलहा रही है, जो उम्मीद बना रही है कि इस बार उपज बेहतर होगी। बहरहाल सुबह से ही जारी बारिश ने पिछले दिनों बड़ी उमस पर पानी फेर दिया है और मौसम बेहद खुशनुमा हो गया है। रात का तापमान 25 डिग्री से गिरकर 23.2 डिग्री पर पहुंच गया है। रामघाट के पास शीतला माता मंदिर के करीब ठाकुर की चाल में रहने वाले एक वृद्ध दंपत्ति की पड़ोसी ने पिटाई कर दी। दंपत्ति ने कुत्ता पाल रखा है और वह पड़ोसी पर भौंक रहा था। दरअसल आशा व्यास और उनके पति अनिल व्यास अकेले रहते हैं। 64 वर्षीय आशा ने अकेलेपन को दूर करने के लिए कुत्ता पाल रखा है। आशा और उनके पति स्वामी विश्व आत्मानंद जी के अन्य क्षेत्र में काम करते हैं। इनके पड़ोस में रहने वाले अर्जुन काहर को कुत्ता पालने पर आपत्ति है। बुधवार सुबह कुत्ता अर्जुन को देखकर भौंक रहा था। इससे नाराज अर्जुन ने कुत्ते के साथ दंपत्ति को भी पीट दिया। महाकाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला यह है कि वो हमारे साथ हमारे पास में रहता है और उसके और 1-2 जने कौन थे हमको मालूम नहीं, आए थे घर पे और मैं ये बाई ऐसी लेटी हुई थी। मैंने आके बोला किसने मारा, तो क्योंकि अभी अर्जुन आया था तो ये तो ऐसे, और वो घर में भागदौड़ मची। तो मैं बात ही कर रहा था तो हाकी लेके आया, तो एक हाकी का टुकड़ा ऐसा पड़ा हुआ था घर के, तो मेरे पे 2-3 वार करे, मेरे पैर में भी 3 वार करे। उसके बाद फिर वो चले गया। जानवर था भूखा, उसको मना करा, वही। आगर मालवा के गुराड़िया सोयत के कोटवारी दुर्गा लाल दांगी की 19 बीघा जमीन पर माफिया ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में दांगी के सामने परिवार पालने का संकट खड़ा हो गया है। नायब तहसीलदार को वह 2 फरवरी को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीमांकन नहीं होने से दांगी परेशान है। तहसील कार्यालय से हर बार उन्हें झूठा आश्वासन देकर टरका दिया जाता है। दांगी के आवेदन के मुताबिक मदन लाल दांगी, भंवर सिंह, देवीलाल दांगी, रामकिशन दांगी, रूडू लाल दांगी, मदन सिंह राजपूत और रूप सिंह राजपूत ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। 20 बीघा जमीन लोगों ने दबा रखी, गाँव वालों का अवैध कब्जा है। आपके पास कब्जा नहीं है? कब्जा है पर 2 बीघा का है। अच्छा, और बाकी की जमीन पे नहीं है? पहले आवेदन दिया था आपने? दिया था साहब, तहसीलदार साहब, फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई? हनुमान प्रसाद पेट्रोल पंप के पास स्थित विनोदालय के गोडाउन में चोरी की वारदात हो गई। बदमाश पाइप, जैक, नट, बोल्ट, तार के बंडल, मोटर और ठेकेदारी में प्रयुक्त होने वाला सामान चुरा ले गए। ये गोडाउन ठेकेदार नीरज गोयल का है। उन्होंने देवास गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बोरखेड़ा गांव में खेत में लगे चंदन के 2 पेड़ चोरी हो गए। ये खेत संजय वर्मा का है। उनके मुताबिक 16 और 17 अगस्त के बीच अज्ञात बदमाश चंदन के पेड़ काट ले गया।
सावन के अंतिम सोमवार को महाकाल दर्शन करने आए बाहरी श्रद्धालुओं के वाहन से नकली रसीद से शुल्क की वसूली कर ली गई। इसकी शिकायत महाकाल पार्किंग के ठेकेदार ने कराई है। दरअसल सावन का अंतिम सोमवार होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आए थे। चारधाम मंदिर के सामने की पार्किंग पैक हो जाने के बावजूद पुलिस ने लाल पुल, गऊघाट और शंकराचार्य चौराहा, बड़नगर की तरफ वाहनों को रोक दिया था। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में वाहन पार्क हुए थे। इसका फायदा कतिपय लोगों ने उठाया और उन्होंने नकली रसीद के जरिए पार्क वाहनों का शुल्क वसूल लिया। ठेकेदार धर्मेंद्र सिंह राठौर ने इस संबंध में महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।